टैक्स टैक्स टैक्स, ये है निर्मला पॉपकॉर्न टैक्स सीतारमण। कमाओ तो टैक्स, न कमाओ तो टैक्स, कुछ करो तो टैक्स, कुछ न करो तो टैक्स। आपको क्या लगता है आप टैक्स नहीं देते? जिन लोगों को लगता है कि हम टैक्स नहीं देते वही लोग सबसे ज्यादा टैक्स भी देते हैं, और इस बात को मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये आज का जो टॉपिक है इस पर मैं 30 मिनट की लंबी वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन मजबूरी में बहुत छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। तो कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे बहुत नॉलेज मिलने वाली है। ये है निर्मला सीतारमण, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्हें फाइनेंस का एफ भी नहीं आता। हाल ही में इनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें ये पॉपकॉर्न पर टैक्स को लेकर के लंबा चौड़ा भाषण दे देती है और कहती है कि कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगेगा बिकॉज इट कम्स विद एडेड शुगर, सो द ट्रीटमेंट ऑफ रेट इज डिफरेंट फ्रॉम नमकीन। इस पर बहुत सारे मीम्स भी बने और फाइनेंस मिनिस्टर बहुत ज्यादा ट्रोल भी हुई। और निर्मला सीतारमण शायद मोदी गवर्नमेंट की इकलौती ऐसी मिनिस्टर रही होगी जिन्हें शायद मोदी फैंस भी हेट करते हैं, और उसका वैलिड रीजन भी है। रीजन है टैक्सेस। आज भारत का आम आदमी 1000 तरह के टैक्सेस पे करता है, बावजूद उसके उसे कुछ नहीं मिलता। तो आपके लिए भी ये जान लेने आवश्यक है कि आप किस किस प्रकार के टैक्सेस पे करते हैं। देखिए, शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम इनकम टैक्स पे ही नहीं करते, तो आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में इनकम टैक्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। इनकम टैक्स को छोड़ भी दें तो एक आम आदमी जो अलग अलग टैक्सेस पे करता है उसमें आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, स्टेट स्टैंप ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वेट, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, रोड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और एजुकेशन टैक्स। इसे सामान्य भाषा में समझे तो आप जो खाते हैं नहाते हैं उस पर टैक्स लगता है। फिर आपकी बेसिक नीड्स जैसे शैम्पू क्रीम वगैरह पर 18% टैक्स लगता है। आपके कपड़ों पर भी 5% टैक्स लगता है। फिर आप बच्चों को पढ़ाने जाओ तो हायर एजुकेशन पर 18% जीएसटी लगता है। तो ये सारे तो हो गए एक्सपेंसेस जिन पर कि आप 5%, 12%, 18%, 28% अलग अलग प्रकार से टैक्स पे करते हैं। और इसके अलावा अगर आप पर ईयर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा भी अर्न करते हैं तो उस पर भी अलग अलग प्रकार से टैक्सेस हैं जो कुछ इस प्रकार है। फिर अब अगर आप कमाने और खर्चने के अलावा इन्वेस्ट करने जाओ तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट पर 12.5% टैक्स और शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट पर 20% टैक्स लगता है। अब गलती से अगर आपकी कोई लॉटरी निकल जाए तो उस पर 28% टैक्स लगता है। अब इस सब में अगर कहीं आपका कोई नुकसान हो जाए तो वो आप भुगतो, निर्मला ताई उसमें कुछ नहीं कर सकती। एक आम आदमी अगर एक कार खरीदने के लिए भी जाए तो उसे खरीदने पर टैक्स लगेगा, फिर वो कार रजिस्ट्रेशन के चार्जेस देगा, फिर ग्रीन टैक्स, फिर लग्जरी टैक्स, फिर मोटर इंश्योरेंस जो कि वो अनिवार्य है और करवाएगा भी, उस पर 18% जीएसटी, फिर सड़क पे निकला तो टोल टैक्स और पेट्रोल डीजल पर 60% से ज्यादा वैट। वाह 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 निर्मला ताई, क्या बात है, वाह। अब मैं ये नहीं कहता कि आपको टैक्सेस नहीं पे करने चाहिए या टैक्स लेना नहीं चाहिए, बट टैक्स के बदले में आम जनता को मिल क्या रहा है? एक आम आदमी की आधी से ज्यादा कमाई टैक्सेस में चली जाती है, उसके बावजूद उसे न साफ हवा मिलती है, न साफ पानी, न अच्छी सड़क, न अच्छी हेल्थ और न अच्छी एजुकेशन और न ही सुरक्षा। फिर मिल क्या रहा है? आखिर कहाँ जा रहा है टैक्स का पैसा? बड़े लेवल पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है डेवलपमेंट्स ठीक है, अपनी जगह पर है, बट एक आम आदमी को क्या मिल रहा है? इट्स अ जेन्युइनली सीरियस प्रॉब्लम। आप जितना मर्जी टैक्स ले लेकिन फिर उतनी सुविधाएं भी तो देना, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि एक आम आदमी पैसा क्यों कमाता है? बेहतर जीवन के लिए ना। आप उससे सारा पैसा लेके उसे सारी सुविधाएं दे दे तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। हजारों प्रकार के टैक्सेस लगाने के बाद अब या तो सरकार इतनी गंदगी, पोल्यूशन, क्राइम को कंट्रोल में करना नहीं चाहती या कर नहीं पाती। आपको इस बारे में क्या लगता है बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत।